रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ जाना तू मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विष्णु राठौर एंड वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल वी आर स्टूडेंट ब्लॉग। दोस्तों, कोटा में लैंडमार्क जवाहर नगर और कोरल पार्क के कोचिंग इंस्टीट्यूट के नियर बाय जो हॉस्टल पीजी के कंपैरिजन वाला वीडियो मैं आपके लिए ऑलरेडी लेके आ चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उस वीडियो पर क्लिक करके उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है वो है राजीव गांधी नगर और रोड नंबर 1 के पास में किस प्रकार की रेंज में आपको हॉस्टल पीजी और फ्लैट्स वगैरह मिल जाएंगे और आपको क्या चूज करना चाहिए, किस कंडीशन में, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल वी आर स्टूडेंट ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिल सके सबसे पहले नोटिफिकेशन और कोटा कोचिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स। तो दोस्तों, राजीव गांधी नगर की बात करते हैं तो राजीव गांधी नगर में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एलन की जो संकल्प, साफल्य, समर्थ और सबल बिल्डिंग्स वगैरह पड़ेगी, 4-5 बिल्डिंग आपको पास इस राजीव गांधी नगर वाले एरिया में मिल जाएगी जहाँ पर आपकी जेई की क्लासेज वगैरह लगेगी। तो इसके पास में आपको क्या लेना चाहिए, हॉस्टल लेना चाहिए, पीजी लेना चाहिए या फ्लैट लेना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा, यदि आपका बजट है 10,000 के समथिंग और आपको बिल्कुल कोचिंग के क्लोज में अपना रूम वगैरह लेना है तो मेरी माने तो आप हॉस्टल वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि 10,000 रुपये के बजट में आपको जस्ट पास में काफ़ी सारे हॉस्टल से उसी राजीव गांधी नगर वाले ब्लॉक में 10,000 रुपये की रेंज में आपको एक स्टूडेंट से रिलेटेड जो नीडेड फैसिलिटी होती है एक रूम में वो आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको एसी मिल जाएगी, आपको ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी इसमें आ जाएगा, बेड मिल जाएगा, टेबल चेयर वगैरह मिलेगी। इसके अलावा आपको लॉन्ड्री मिल जाएगी, फूड वगैरह भी इस बजट में इंक्लूड होगा। तो आपको 10,000 रुपये तक का बजट यदि आपका कोटा में आकर रहने का है तो आप हॉस्टल वगैरह ले सकते हैं, जो कि काफ़ी कोचिंग के क्लोज रहेगा, आपको आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं यार, आपका इतना बजट नहीं है, आपका बजट 8,000 या इससे कम है, 7,000 के आसपास या इससे भी कम है, तो आपको फिर पीजी ही लेना पड़ेगा, रूम ही लेना पड़ेगा। लेकिन आपको पीजी आसानी से नहीं मिलेगा इस वाली लोकेशन में। आपको यदि पीजी लेना है तो मैं आपको बताता हूँ कि जो संकल्प बिल्डिंग है उस संकल्प बिल्डिंग के जस्ट पीछे सबल बिल्डिंग है और उसके जस्ट सामने एक नाला है। नाले के पीछे वाला ब्लॉक आ जाता है महावीर नगर 3rd, और यदि नाले के राइट साइड की बात करते हैं तो महावीर नगर 2nd आ जाता है। और इस राजीव गांधी नगर में जो एलन की साफल्य बिल्डिंग है उसके जस्ट लेफ्ट साइड में बात करते हैं तो उधर महावीर नगर 1st वगैरह आता है। तो इस प्रकार से महावीर नगर 1st, 2nd और 3rd वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको पीजी वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन किस बजट में मिलेंगे और कितना दूरी एरिया रहेगा तो मैं बता देता हूँ कि अभी 8% टाइम पे बात की जाए तो आपको पता है कि कोटा में ऑलरेडी पुराना बच्चा है, तो इस वजह से यदि आप इसके जस्ट नियर बाय वाली लोकेशन पर ट्राई करेंगे पीजी वगैरह के लिए तो आसान काम नहीं होगा 8% टाइम पे आपको कि रूम वगैरह मिल जाए, पीजी वगैरह मिल जाए। तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको घूमना पड़ेगा थोड़ा सा वहाँ पे, और नहीं घूमना पड़ेगा तो फिर आपको हो सकता है कि यदि पास में कोई रूम वगैरह मिल भी जाता है तो उसका अच्छा खासा बजट आपको पे करना पड़े। हो सकता है आपको एक रूम के लिए 4-5 हज़ार रुपये देना पड़े विदाउट फूड, विदाउट लॉन्ड्री, क्योंकि पीजी में यदि बात की जाती है तो बहुत ही कम पीजी से मिलेंगे आपको जहाँ पर लॉन्ड्री वगैरह इंक्लूड होती है, और पीजी में बहुत ही कम पीजी से मिलेंगे जहाँ पर आपको लॉयड बाथ भी अटैच मिलेंगे। तो आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप यदि ट्राई करेंगे तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बेसिक तरीके से बात की जाए कि आपको कितने रुपए में यहाँ पर पीजी मिल जाएगा, तो थोड़ा सा यदि आप ट्राई करते हैं, थोड़ा सा पीछे, हल्के से पीछे चले जाते हैं, थोड़ा सा दूर लेने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है आपको 3,000 रुपये में पीजी मिल जाए, 2,500 रुपये में पीजी मिल जाए, 3,500 रुपये में पीजी मिल जाए। और यदि आप अच्छे से और भी मेहनत करेंगे तो हो सकता है कोई ना कोई रूम आपको ऐसा मिल जाए जो आपको 2,000 रुपये में भी मिल जाएगा। यदि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल यहाँ आकर ट्राई करिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा अपने बजट वाला कोई भी रूम वगैरह। और यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है और आप एक बेसिक पेमेंट वगैरह पे कर सकते हैं रूम के लिए यहाँ पर, तो आप नॉर्मल इजीली 3,500-4 हज़ार रुपये का आपको रूम वगैरह मिल जाएगा, जिसमें आपको बेसिक जो नीडेड फैसिलिटीज़ है स्टूडेंट से रिलेटेड वो मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप हॉस्टल यहाँ पे ले सकते हैं। यदि आपका 10,000 का बजट है, आपका 10,000 से कम 8,000 7,000 का बजट है तो आप पीजी वगैरह ले सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर अकेले नहीं रह सकते, आप फैमिली वगैरह के साथ रहते हैं, आपके मम्मी पापा या फिर आपके रिलेटिव्स कोई ना कोई आपके साथ रहते हैं, तो फिर आपको मुश्किलें यहाँ पर पीजी वगैरह मिलेगा, थोड़ा मिल भी जाएगा तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन पीजी में तो आपको परमिशन मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हॉस्टल में आपको इस तरह की परमिशन नहीं होगी कि आपके पेरेंट्स वगैरह वहाँ आपके साथ लंबे टाइम तक रह सके। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको फिर यहाँ पर लेना पड़ेगा फ्लैट्स वगैरह। तो फ्लैट्स वगैरह आप लेते हैं तो किस प्रकार के बजट में आपको यहाँ पर फ्लैट्स वगैरह मिलेगा, क्या क्या उसकी बाउंडेशन वगैरह होती है, तो मैं बता देता हूँ कि एक नॉर्मल जो फ्लैट्स वगैरह यहाँ पर स्टार्ट होंगे जो कि बिल्कुल कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास वाला एरिया होगा, तो मैं 10 से 11 हज़ार तक की रेंज के बारे में बताना चाहूँगा कि इससे कम तो आपको यहाँ पर फ्लैट्स वगैरह मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें बेसिक्स जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह है फ्लैट्स की वो आपको मिल जाएगी, और सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी अच्छा होता है। और यहाँ पर आपको ऐसे मिल जाता है, फ्रिज मिलता है, और भी घर के सारे सामान वगैरह मिल जाएंगे किचन वगैरह के।
तो 10-11 हज़ार से स्टार्टिंग होती है यहाँ पर फ्लैट्स की। उससे थोड़ा ऊपर चले जाते हैं तो 15 हज़ार की रेंज में आपको थोड़ा सा और अच्छा मिल जाएगा, और उससे तो आगे जाते जाएंगे तो आपको मतलब फ्लैट्स वगैरह मिलते जाएंगे, कोई लिमिट नहीं है इसकी यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप हॉस्टल ले सकते हैं, पीजी ले सकते हैं और यहाँ पर फ्लैट्स वगैरह ले सकते हैं यदि आप पेरेंट्स के साथ में आते हैं। तो 10-11 हज़ार में आपको फ्लैट्स मिलेगा, इससे कम में तो शायद मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, पर 10-11 हज़ार में आपको ऐसा फ्लैट मिल जाएगा जिसमें आपका काम चल जाएगा, आप आराम से 1-2 साल यहाँ पर रह सकते हैं। तो क्या क्या बाउंडेशन होते हैं, तो आपको सिक्योरिटी वगैरह भी मिल जाएगी उसमें 24/7। इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन मनी वगैरह भी जमा करनी पड़ सकती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का प्रोसेस वगैरह रूल्स वगैरह रहता है। और 1 महीने की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, 1 महीने का किराया एडवांस वगैरह देना पड़ेगा, और लगभग 9-10-11 महीने आपको यहाँ पर रहना पड़ता है। इस प्रकार का यहाँ का प्रोसेस रहता है फ्लैट्स में और हॉस्टल्स में। और कई सारे जो पीजी प्रोफेशनल होते हैं वहाँ पर भी ऐसा ही थोड़ा सा कंसेप्ट वगैरह रहता है। तो ये तो हो गई राजीव गांधी नगर वाली लोकेशन की बात कि एलन के पास में आपको हॉस्टल, पीजी और फ्लैट्स वगैरह लेना है तो किस किस रेंज में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, और किस प्रकार की यहाँ पर बजट वगैरह आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, और क्या क्या बाउंडेशन उसकी होती है। लेकिन बात करते हैं रोड नंबर 1 की। रोड नंबर 1 कोटा का वो एरिया है जहाँ पर जो मान के चलिए कोटा की सभी जेई और नीट की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है बड़े बड़े एलन के अलावा, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जिसमें बात करते हैं तो रेजोनेंस मिलेगा आपको, आकाश मिलेगा, इसके अलावा वाइब्रेंट मिल जाएगा, रिलायबल मिल जाएगा, इसके अलावा I2 मिल जाएगा, मोशन मिल जाएगा। इस प्रकार से एलन की साकार बिल्डिंग भी इसके जस्ट पास में पड़ती है। तो इसके यहाँ पर हॉस्टल, पीजी और फ्लैट्स की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टोटल एरिया है वो इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर जो मान के चलिए आपको हॉस्टल ही हॉस्टल मिलेंगे 98%। इस वाले 1 किलोमीटर के एरिया में जो रोड नंबर 1 का है, उस 1 किलोमीटर वाले एरिया में आपको हॉस्टल मिलेंगे 98%। 1% 2% हो सकता है कि आपको पीजी वगैरह मिल जाए, लेकिन 1-2% यदि वहाँ पर पीजी है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अभी वहाँ पर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि पुराना बच्चा भी ऑलरेडी कोटा में। अब जब पुराना बच्चा कोटा में ऑलरेडी है तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि आपको पीजी वगैरह चाहिए तो उसके सामने जस्ट राजीव गांधी नगर वाली लोकेशन है। आकाश बिल्डिंग से राइट टर्न लेने के बाद लेफ्ट टर्न जब आप लेंगे तो राजीव गांधी नगर वाला लोकेशन हो जाएगा। वहाँ पे आपको हॉस्टल वगैरह मिल जाएंगे काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में, मतलब 8-9-10 हज़ार समथिंग, और पीजी वगैरह भी मिलेंगे वहाँ पे 2-4। फिलहाल की कंडीशन में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको मिल जाएगा यदि आप ट्राई करते हैं तो। लेकिन इसके अलावा हॉस्टल वगैरह की बात करें तो वहाँ पर जो मान के चलिए आप 11-12 हज़ार से कम आपको कोई भी हॉस्टल वगैरह नहीं मिलेगा उस इंडस्ट्रियल एरिया में, जो कि आपकी कोचिंग के काफ़ी नियर बाय रहेगा। और वो भी मान के चलिए 8% टाइम में तो काफ़ी भरे हुए हैं, क्योंकि पुराना बच्चा है। तो इस प्रकार से इस वाले एरिया में हॉस्टल की बात की जाए तो 11-12 हज़ार के ऊपर ही आपको हॉस्टल वगैरह मिलेगा। पीजी वगैरह की बात की जाए तो 5,000 रुपये तक आपको इधर पीजी मिल जाएगा। अलग से फूड लेंगे तो 3,500 रुपये समथिंग फूड वगैरह मिलता है। तो इस प्रकार से 8-9 हज़ार रुपये का बजट आपको पीजी में भी यहाँ पर देना पड़ेगा। लेकिन फ्लैट्स की बात करें तो इस वाले एरिया में जो मान के चलिए आपको फ्लैट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन फ्लैट्स का जो बजट होगा वो भी नहीं मान के चलिए आप 15 हज़ार के पास नहीं होगा, उससे कम नहीं होगा। 15 हज़ार से ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्राई किया हुआ है। फ्लैट्स जो है यहाँ पर काफ़ी कम है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से काफ़ी महंगे, काफ़ी कॉस्टली यहाँ पर फ्लैट्स वगैरह रहते हैं। यदि आप लोग अकेले अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, आपके बच्चों के साथ आपको रहना है तो आपको यहाँ पर फ्लैट्स वगैरह लेना पड़ेगा, और काफ़ी महंगे पड़ेंगे। यदि आपको सस्ते फ्लैट्स वगैरह चाहिए तो आप राजीव गांधी नगर में, महावीर नगर फर्स्ट में ट्राई कर सकते हैं। वहाँ 10-11 हज़ार में रेंज में आपको मिल जाएगा। लेकिन आपके बच्चों को या तो साइकिल से जाना पड़ेगा या फिर ऑटो वगैरह की आपको अरेंज करनी पड़ेगी, गाड़ी वगैरह लगानी पड़ेगी कोचिंग इंस्टीट्यूट तक जाने के लिए। और थोड़ा सा तलमंडी वाले एरिया में चले जाते हैं आपको तो वही 10 हज़ार समथिंग आपको फ्लैट्स वगैरह मिल जाएगा। लेकिन आपका बच्चा पैदल नहीं आ पाएगा, उन्हें आना तो पड़ेगा या तो साइकिल या फिर ऑटो वगैरह। तो इस प्रकार का कंपैरिजन मैंने आपको बताया है कि राजीव गांधी नगर में किस प्रकार से आपको हॉस्टल, पीजी और जो कह सकते हैं कि फ्लैट्स वगैरह लेने चाहिए, और इसके अलावा रोड नंबर 1 वाली लोकेशन में किस प्रकार की परिस्थिति हुआ सामना आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग कोटा में, ये आपका मोस्ट वेलकम है। आपको जो भी इंक्वायरी है, जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं वो मेरे नंबर है। आपकी जो भी इंक्वायरी है हॉस्टल, पीजी, कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, फ्लैट से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉल करिए। वैसे तो हमने कई सारे बच्चों की मदद वगैरह करी है। आप लोगों की भी कोई इंक्वायरी है तो आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपको भी कोई हॉस्टल, पीजी वगैरह चाहिए तो कॉल करिए, आपका काम करवा देंगे, निकलवा देंगे, आपके बजट में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी फिर आपकी इच्छा है कि आपको किस प्रकार से यहाँ पर आकर अपने अकॉर्डिंग काम करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।